बैरिस्टर इब्ने बैरिस्टर हैं, आपके वालिद साहब ने भी बैरिस्ट्री की, आप भी बैरिस्टर बने। क्या उनकी इंस्पिरेशन थी जो आपने कानून की तालीम हासिल की? इंस्पिरेशन तो नेचुरली फ़ादर की तरफ से थी। उन्होंने 1962 में लिंकन इनसे बैरिस्ट्री की थी। उसके बाद फिर काफ़ी किताबें लिखी पंजाब यूनिवर्सिटी में। 35 किताबें लिखी। जी बिल्कुल, उनकी किताबें यहाँ पे ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी मौजूद हैं, कांग्रेस लाइब्रेरी में मौजूद हैं, और उसके अलावा यूनाइटेड नेशन के लिए भी काम किया उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से। आपने पाकिस्तान में भी तालीम हासिल की, फिर बरतानिया में भी पढ़े। आपने दोनों के निज़ाम तालीम में क्या फ़र्क देखा? यहाँ का निसाब पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, लेकिन जो टीचिंग क्वालिटी और एक्सपीरियंस के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो वहाँ पे आपको मिलती है वो है ग्रिट। और उसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी के अंदर एक डिटर्मिनेशन के साथ कुछ करना चाहते हैं, और आपके फैमिली के अंदर रोल मॉडल्स होते हैं जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पढ़े? पाकिस्तान में मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बैचलर्स किया, फिर यहाँ से LLB ऑनर्स किया लंदन से, और फिर सिटी यूनिवर्सिटी से इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ से बैरिस्ट्री की। उसके बाद फिर मैं एक इंग्लिश लॉ फर्म में काम कर रहा था। देन आई रियलाइज़ के क्योंकि यहाँ पे बैरिस्ट्री और सोलिसिटर्स के दरमियान बहुत फ़र्क है, तो अगर आपने लॉ फर्म बनानी है तो फिर आपको सोलिसिटर होना चाहिए। तो आई क्रॉस क्वालिफाइड एज अ सोलिसिटर। बैरिस्टर तो सोलिसिटर से बड़ा होता है, लेकिन आप जो हैं वो पहले बैरिस्टर बने फिर सोलिसिटर, ऐसा क्यों? जो बैरिस्टर्स हैं उनके पास एडवोकेसी राइट्स हैं, वो अदालत में जाके क्लाइंट्स के केस को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक अ कंसल्टेंट। तो क्या बैरिस्टर का ऑफिस नहीं होता? उनका दफ्तर नहीं होता, वो चेंबर्स में काम करते हैं। जो सोलिसिटर्स हैं वो क्लाइंट से भी डील करते हैं, फाइनेंसेस से भी डील करते हैं, और एज अ लॉ फर्म आप फिर लोगों को हायर भी कर सकते हैं। बतौर वकील अब तक किन मशहूर मुकदमात में आप पेश हुए हैं? क्लास लिटिगेशन के केसेस किए, जिसके अंदर एक ट्वेक का केस था जिसको हम कोर्ट ऑफ अपील में लेके गए, PIA का केस था जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में जाके जीते, और फिर हमारी अपनी चैरिटी भी है फरानी टेलर फाउंडेशन, जिसके अंदर हम वो लोग जो कि लीगल फ़ीस नहीं दे सकते उनका प्रो बोनो काम करते हैं। और कौन कौन से पाकिस्तान के केस की? जो भी पाकिस्तान एम्बेसी का मसला होता है हम इन्वॉल्व हैं। निज़ाम ऑफ हैदराबाद का केस था, उसके अलावा सलमान बट को हमने रिप्रेजेंट किया जब लुधियाना के अंदर क्रिकेट काउंसिल ने बैन कर दिया था। क्रिमिनल पार्ट के अंदर हम इंगेज नहीं थे। उसके अलावा जब भी कोई रिस्ट्रिक्शन आती है पाकिस्तान के हवाले से, तो जैसे पाकिस्तान एम्बेसी ने हमें इंगेज किया कि जो पाकिस्तान के राइस हैं उनकी GI इंडेक्स इंडिया के अंदर अटैच हो गई है, और अब वो मैंगोज़ को भी जो ट्रेडमार्क है उसकी इंडेक्सिंग इंडिया के हवाले से कर रहे हैं, तो उसके हवाले से फिर हमने उन्हें एडवाइस प्रोवाइड की। जहाँ पे भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट होता है वी आर ऑलवेज देयर। घर से रवाना हुए, सेंट्रल लंदन में वाक़या फरहान फारानी टेलर सोलिसिटर के हेड ऑफिस पहुंचे। डायरेक्टर्स ने इस्तकबाल किया। लिंकन इन यूनिवर्सिटी पहुंचे। जब डेविड कैमरॉन ने अपनी कैंपेन स्टार्ट की थी लिंकन इन में, तो ये जो हॉल है ग्रेट हॉल, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट है जिसके अंदर लॉ के सबसे बड़े गिवर्स हैं। जब जिना यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस हॉल को देखा और इसमें प्रॉफिट मोहम्मद की भी डिपिक्शन है, तो उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने रिकग्नाइज़ किया प्रॉफिट मोहम्मद को एज अ लॉ गिवर तो मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगा। और 4 इन्स हैं, 4 में से कोई सी भी एक इन आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम उन्हीं को फॉलो करते हुए, जिना को फॉलो करते हुए, भुट्टो साहब को फॉलो करते हुए, हमारी एक उनसियत है लिंकन इन के साथ। जो नेहरू हैं वो ग्रेज इन गए, गांधी साहब जो है वो मिडिल टेम्पल इन गए, और जिना साहब जो है वो लिंकन इन आए, और भुट्टो साहब भी लिंकन इन आए। इसीलिए हम सारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और हम यहीं पे लिंकन इन में आके ज्वाइन करते हैं और इसी की वैल्यूज़ को फिर आगे प्रमोट करते हैं। 600 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है, 1422 में बनी थी।
और जना साहब भी ने भी यही बिल्डिंग देखी होगी। बिल्कुल इसी बिल्डिंग में गए थे वो, और यही ग्रेट हॉल है जहाँ पे उन्होंने पोर्ट्रेट देखा था, यहीं पे उन्होंने अपनी डाइनिंग की, अपनी लीगल एजुकेशन कंप्लीट की। आपको अल्लाह ताला ने इतना मकाम दिया, लिंकन्स इन में आए, कामयाब वकील बने, बैरिस्टर बने, सोलिसिटर बने। अगर आप पाकिस्तान में होते तो क्या ये मकाम हासिल कर पाते? आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ श्योर है कि जितनी आप मेहनत करें उतना ही आपको यहाँ पे उसका फल मिलता है। और ओपन सोसाइटी है पाकिस्तान के ऊपर, लोगों के छक्के तो बड़े लगते हैं, बट वहाँ पे अगर होता और मेहनत करता तो हम पूरी उम्मीद हूँ कि वहाँ पे भी नाम बनता। लेकिन आई थिंक अल्लाह ने मेरे से बड़ा काम लंदन में रह के करवाना था, तो आई थिंक आई एम रियली ग्लैड कि मैंने यहाँ पे मेहनत की और यहीं पे मुझे फल मिला उसका। पाकिस्तान में क्या मसला है, क्यों नहीं लोग इस तरह तरक्की कर पाते? क्योंकि मेरिट्स के ऊपर बात नहीं बनती। जब आप एविडेंस के साथ एक केस को प्रेजेंट करते हैं तो पीछे कोई ना कोई पॉलिटिक्स भी होती है अनफॉर्चुनेटली, और कोई भी चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास जो फैक्ट्स हैं, जो आपके पास एविडेंस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आपको फिर रेमेडी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मिलती है।